स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ का दंगल। आपके साथ में हूं राम मोहन शर्मा। कोरिया में मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने पहले चरण के मतदान में 14 से 15 सीटें जीतने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि इस बार पूरी तरह से जीत का माहौल बना हुआ है। वहीं सीएम रमन सिंह ने खोंगा पानी के एकता नगर में आम सभा में अपने राजनांदगांव में से 66,000 वोट से जीतने का दावा कर दिया। उन्होंने कहा कि राजनांदगांव की बहनें और माताओं से जब मैंने पूछा कि आप मुझे कितना वोट देंगी, तो उन्होंने कहा कि रमन सिंह की उम्र 65-66 हो चुकी है, तो इस बार वो पिछली बार की ही तरह 35,000 वोट से नहीं बल्कि 66,000 वोट से जीत दिलाएंगे। राजनांदगांव जिला मेरा जिला, पिछले बार मैं 35,000 वोट से जीता था। इस बार हमारी माता और बहनों से मैं पूछा राजनांदगांव में डॉक्टर रमन को कितने वोट से जिताओगे। हमारी बहनों ने कहा कि इस साल अब उम्र डॉक्टर रमन का 65-66 हो गया है, तो 66,000 वोट से चुनाव जीतेंगे। ये बहनों ने आशीर्वाद मुझे दिया है। 18 विधानसभा का जो मतदान हुआ है और 18 विधानसभा की जो वोटिंग हुई है, 18 में से कम 14-15 सीट भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली है। और ममता लांजेवार इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हुए हैं। ममता, मुख्यमंत्री एक तो ये बता रहे हैं कि वोट का अंतर उनका रहेगा 66,000। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि 14 से 15 सीटें वो 18 में से जीतने वाले हैं। कुछ ऐसे ही दावे कांग्रेस की तरफ से भी इस वक्त चल रहे होंगे। ये जो प्रेडिक्शंस हैं, ये अंदर खाने से मिली हुई इनपुट के आधार पर चल रही हैं या फिर दूसरे चरण में चूंकि हवा बनाना है तो इसलिए पहले से बता दीजिए कि 15 वहां से जीत रहे हैं, बाकी आप जिता दीजिए, 65 पार हो जाएगा। बिल्कुल, देखिए अभी किसी भी पार्टी के लिए कुछ भी कहना जल्दबाजी होगा, क्योंकि इस बार जिस तरह से मतदान हुआ है और जो परसेंटेज सामने आया है वो खासतौर पे बस्तर का, तो वो बड़ा हैरान करने वाला है। और इस बार का बहुत आसान नहीं दिख रहा है वोटर के मन में क्या है ये जानना। जिस तरह से लगातार पहले चरण में की अगर हम बात करें तो शुरुआती तौर पर जिस तरह से बड़ी संख्या में लोग वोट करने के लिए आए और उसके बाद धीरे धीरे लेकिन वोट परसेंटेज घटा है और लगातार अपनी तरह से भी फीडबैक पार्टियां लेने की कोशिश कर रही हैं, लेकिन वोटर का मन नहीं भाप पा रही है। भले ही वो बयान दे रही है, लेकिन अगर इंटरनली अगर बात करेंगे आप बीजेपी या कांग्रेस से, तो वो दावे जरूर कर रहे हैं, लेकिन अंदर से खुद जो पार्टियां हैं वो एक तरह से जो है खुद नहीं भाप पा रही है। और जितनी सर्वे एजेंसीज हैं उनकी, वो भी नहीं समझ पा रही है कि मूड मीटर क्या है वोटर्स का। दूसरी बात यह है कि जब इस तरह से चूंकि चुनाव होता है उसके बाद पार्टियां ये करती हैं क्योंकि दावे करती है, और वो एक तरह से कहें कि ये राजनीतिक, एक तरह से कहें ये रणनीति भी होती है, ये दाव भी होता है कि आप जैसे कि आपने कहा कि हवा बनाना, तो माहौल इसी से बनाने की कोशिश की जाती है। और बीजेपी लगातार कह रही है कि नहीं, इस बार जो है हम बस्तर हमारा होगा, क्योंकि और बस्तर अगर हमारा हो गया तो जीत का जो दरवाजा, अगर जिस तरह से कहते हैं कि बस्तर से खुलता है। लेकिन वही कांग्रेस भी ये कह रही है कि जिस तरह से बड़ी संख्या में वोटर्स आए थे, वो कहीं ना कहीं ये सरकार से तंग होकर आए थे और वो वोट देने के लिए आए थे। तो जाहिर तौर पर दोनों ही जो पार्टियां हैं वो दावे कर रही हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जिस तरह से कह रहे थे कि 66,000 जो वोट है उनका अपना दावा है, लेकिन ये ज़रूर है कि सरकार को ऐसा लगता है कि जिस तरह से वो कहते हैं कि महिलाओं के लिए चाहे उज्ज्वला योजना की बात हो या मोबाइल की बात हो, तो जो बीजेपी है उनको ऐसा लगता है कि महिला वोटर्स का सॉफ्ट कॉर्नर कहीं ना कहीं उन्हें मिल सकता है। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी। दूसरे चरण का चुनाव अभी बाकी है और पहले चरण को लेकर भी अगर हम बात करें कि जो वोटिंग परसेंटेज आए वो फाइनल नहीं आए हैं। अभी भी जो है कई जगह है जहां से फाइनल, चुनाव आयोग ने भी खुद इसे पूरा फाइनल नहीं किया है। तो अभी कुछ भी जो अनुमान लगाना है वो जल्दबाजी होगी। और दूसरे चरण को लेकर देखिए दोनों ही पार्टियों के लिए और खुद बीजेपी के लिए भी बहुत आसान नहीं है ये। इस बार कारण ये बीजेपी भी समझती है, जिस तरह से लगातार प्रधानमंत्री आ रहे हैं, जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष आ रहे हैं, जितने स्टार प्रचारक आए हैं, बीजेपी ने सारे जो बड़े स्टार प्रचारक हैं वो झोंक दिए हैं, तमाम जो बड़े संगठन हैं वो झोंक दिए गए हैं। पहली बार ऐसा हुआ कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है उन्होंने बूथ लेवल के कार्यकर्ताओं से बात की, बार बार उनसे मिलने की कोशिश की है। और कांग्रेस भी जो है जो अपना एफर्ट लगाती है हर बार, उससे कहीं ज़्यादा एफर्ट कांग्रेस ने लगाया है। राहुल गांधी भी लगातार आ रहे हैं, उन्होंने पाँच आज उनकी सभाएं हुई। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने आज 6 विधानसभाओं में सभाएं ली और इसके साथ ही नितिन गडकरी आज आने वाले थे, वो तो उनका दौरा कैंसिल हो गया। स्मृति ईरानी आज आई हुई है। लगातार जिस तरह से हम देख रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के दौरे हो रहे हैं, तो मान के चलिए कि बयान चाहे जो भी हो, बीजेपी की अपनी तरफ से जो भी कहें, लेकिन आसान रण उन्हें भी नहीं लग रहा है इस बार का। जी
बिल्कुल आसान मुकाबला ये बिल्कुल ना तो लग रहा है और ना है। लेकिन सुबह ममता राहुल गांधी भी आए थे और एयरपोर्ट पर जब पत्रकारों से उन्होंने बात की तो उन्होंने भी ये दावा कर दिया कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटें बस्तर से वो जीत रहे हैं। और जाहिर बात है कि जब इलेक्शन अभी दूसरे चरण का बाकी है 72 सीटों का, तब कोई ये कह भी नहीं सकता कि पहले चरण में हम कहीं पीछे छूट गए हैं। लेकिन जिस तरह से फीडबैक नेता ले रहे हैं या अंदर खाने बात कर रहे होंगे, उससे एक अंदाज़ा लग रहा होगा कि किस तरफ हवा चली है, ख़ासतौर से बस्तर की और उस बेल्ट की जिसमें ज़्यादा SC ST मतदाता हैं। एक सवाल ये भी है कि अब कैंपेनिंग में कुछ फर्क आपको नजर आ रहा है क्या? राहुल गांधी भी आज कई जगह सभाएं कर रहे हैं, मुख्यमंत्री भी आज कई जगह सभाएं कर रहे हैं। कैंपेनिंग का मूड थोड़ा बहुत चेंज हुआ है क्या पहले चरण के चुनाव के बाद, मतदान के बाद? देखिए, पहले चरण के मतदान के बाद अगर हम बात करें तो ये राहुल गांधी का दौरा भी पहले से तय था और जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष यहाँ पे आने वाले थे बीजेपी के अमित शाह, वो भी पहले से तय था। लेकिन आज के बाद जिस तरह से अगर आप देखेंगे तो आज राहुल गांधी खुद जब एयरपोर्ट पे थे तो उन्होंने अपने लोगों से, अपने नेताओं से बात की, बंद कमरे में मीटिंग की और उसके बाद आज उनकी सभाएँ भी थी, 5 जगह उनकी सभाएँ थी। और अगर हम बात करें तो बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह, वो भी अपने दौरों के बाद में कल बीजेपी ऑफिस पहुंचे थे और बंद कमरों में उन्होंने बैठक भी की। मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह भी मौजूद थे और तमाम जो संगठन के लोग हैं वो मौजूद थे। तो जाहिर तौर पर स्ट्रेटेजी पे तो बात की ही जा रही है और कल शाम तक के जो इनपुट वो ले सकते थे और तमाम जो पार्टियां हैं उनके अपने संसाधन होते हैं, अपने इनपुट लोग होते हैं, कार्यकर्ताओं के जरिए जो भी इनपुट मिला हो, तो आज के बाद पता चलेगा कि किस तरह से स्ट्रेटेजी जो है वो बीजेपी अपनाती है और कांग्रेस किस तरह से अपनाती है। लेकिन ये ज़रूर है कि आज जिस तरह से आज फिर नोटबंदी को जो है, अगर यहाँ पे जो कांग्रेस के जो राष्ट्रीय प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला, उन्होंने भी नोटबंदी पर एक तरह से निशाना साधा, राहुल गांधी ने भी निशाना साधा और बिल्कुल यानी मुद्दे उठाने की कोशिश हो रही है। और अब बड़े नेता कैसे स्ट्रेटजी आगे बढ़ाते हैं, ये भी रणनीति किस तरह से रहती है, ये भी बहुत अहम होने वाला है। बहुत शुक्रिया ममता लांजेवार आपका इस पूरे अपडेट के लिए, पूरी जानकारी के लिए। और छत्तीसगढ़ में जिस तरह से चुनाव प्रचार अब तेज है, मुख्यमंत्री रमन सिंह के बारे में हम जिक्र कर रहे थे कि कई जनसभाओं में वो अब तक पहुंचे हैं और कई जगह पहुंचने भी वाले हैं। वो अपने आज के इलेक्शन कैंपेन में सबसे पहले पहुंचे थे बलौदाबाजार और यहाँ के नेवरा में उन्होंने बीजेपी के प्रत्याशी टेसूलाल धुरंधर के पक्ष में चुनावी सभा को संबोधित किया, जनता से जीत का आशीर्वाद भी मांगा और कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। RDX बारूदी सुरंग के खिलाफ जब वोट डलता है, नक्सल हिंसा के खिलाफ जब हमारा मतदाता वोट डालकर अपनी उंगली में निशान लगाता है, समझ जाओ प्रजातंत्र की जीत हो गई है। प्रजातंत्र को हरा नहीं सकता, बंदूक से दबाया नहीं जा सकता, बारूद सुरंग से दबाया नहीं जा सकता। ये है छत्तीसगढ़ की जनता की ताकत। एक तरफ कांग्रेस पार्टी राजनीति में डॉक्टर रमन को हटाने के लिए ऐसा तड़प रहे हैं, 15 साल सत्ता से बाहर हो गए तो मछली का तरफा थे, तड़प कर 15 साल बाहर रख दिए हुआ, ऐसा बेचैन हो गए हैं, ऐसा परेशानी हो गई है कि कभी सीडी जारी करते हैं मंत्री का, नकली सीडी, जब उस सीडी में काम नहीं चलता तो अपने ही नेता का सीडी जारी कर देते हैं। ये हालत राजनीति में गिरावट की पराकाष्ठा। ये धान के लिए बड़े बड़े नारे लगाते हैं और धान को डुबा डुबा के कांग्रेस के शासनकाल में देखते थे। 5 क्विंटल धान खरीदने की ताकत नहीं थी, परिवहन शुल्क लगता था, 16% ब्याज दर में ऋण देते थे। आज चुनाव जीतना है तो जोगी कांग्रेस 2500 बोल रहा है और कांग्रेस 2600 बोल रहा है, आप पार्टी बोल रहे हैं 2800 बोल रहा है। मंडी में जैसे बोली लगता है वैसे समर्थन मूल्य की बोली लगा रहे सिर्फ